शाम ढले जब सूरज का नारंगी गोला दूर उफक में छुप जाए तो सहने चमन में पंछी लौट के आ जाते हैं और आवाजों से सारा चमन फिर भर जाता है। शाम ढले। अल्लाह बस। बाकी हवस। हमारे बुजुर्गों को एक ख्वाब दिखाया गया था और उस ख्वाब की ताबीर तक पहुंचने के सारे रास्ते गोरों और कालों ने बंद कर दिए थे। मगर बुजुर्गों की हिकमत अमली और जद्दोजहद से इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल में ताबीर मिल गई ना। मियाँ शाह जी, ये तो हम सब जानते हैं, मगर इस बात का ताल्लुक आपकी जुर्म से क्या बनता है? अल्लाह बस। बाकी हवस। मेरा जुर्म अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाना है। ये ये जो मेरे मुल्क का महरूम तबका है ना, ये ये मेरे पास ख्वाब लेने आता है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ताबीर मिल जाती है, कुछ महरूम रह जाते हैं। हाँ, मगर ख्वाब दिखाना जुर्म है क्या? शम्स शम्स साहब, आप बताएं ना, आप भी तो नाकर्दा गुनाहों का अजाब झेल रहे हैं। नहीं मियाँ जी, मेरा जुर्म शायद एक बड़ा जुर्म है। मैं रोशनी की बात करता हूं और इस रियासत का मरात याफ्ता तबका यह समझता है कि रोशनी में उसे अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। कसूर उनका भी नहीं। हमारे इदारे आज भी अपने अफसराने बाला को अंधेरे में रखने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। मैं इतराफ करता हूं कि रोशनी की इस हमायत का जुर्म मैंने किया है।
शम्स साहब, समझता हूं, समझता हूं, मगर खैर, वो वक्त दूर नहीं जब असल मुजरिम इन सलाखों के पीछे सचमुच के अंधेरे में होंगे। और तब तक इन जेलों को खाली भी तो नहीं रखा जा सकता ना शाह जी। अपनी अपनी को घिला के है लोग ये खुश हैं सारे, तू ते मैं तनूर दा बालण एक दूजे ले सड़िए। खुद को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल, समझे आप लोग? हाँ, ठीक है जी। सईद साहब तो कोई बात ही नहीं करते, बस कभी कभी सुर लगा लेते हैं। शम्स साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ये सब आप भी जानते हैं। और फिर आप तो मॉनिटर हैं इनके। डिप्टी साहब आपसे बहुत मुतासर हुए हैं, उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखने को कहा है, इसलिए हर चीज मगर कंट्रोल में अच्छी लगती है। इन सबको भी कंट्रोल में रखें। चलिए, आप इन सबको कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन सलाखों के उस पार उस बड़ी जेल की तरफ भी तवज्जो दीजिए। उसे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। मियां शाह जी, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। छोड़े शाह जी, आप अपने ख्वाबों की बात करें। मेरा ख्याल है कि आपने ख्वाब दिखाए नहीं, ख्वाब बेचे हैं, और वो भी झूठे ख्वाब। ओहो, ये तो वो बात हो गई ना कि मरे को मारे शाह मदार। यानी पहले इसे पिसे हुए मुफलिस और नादार लोगों को आपने वो ख्वाब दिखाए जिनकी ताबीर मुमकिन ही न थी। शाह जी, जरा दिल पर हाथ रख के बताएं, आपने उसे सच कहा था? क्या आपने झूठे ख्वाब नहीं दिखाए थे? अल्लाह बस, बाकी हवस। जब तक किसी ख्वाब को ताबीर नहीं मिल जाती ना, उसे झूठा ही समझा जाता है। मत भूलिए, 14 अगस्त को दुनिया के नक्शे पर पूरे एतमाद के साथ तुलू होने वाली मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तलू होने तक आजादी के ख्वाब की ताबीर का यकीन किसी को नहीं था। ओहो शाह जी, आप अपने केस को बार बार पाकिस्तान की तहरीक और क़याम पाकिस्तान के साथ जोड़कर मालूम नहीं क्या साबित करना चाहते। अल्लाह बस, बाकी हवस। बात उम्मीद की है, और मैं इन्हें अच्छे दिनों की नवीद भी सुनाता हूं, दुआ भी देता हूं। सूजियां होवण गलियां विच मिर्जा यार फिरे, सूजियां होवण गलियां विच मिर्जा यार फिरे। मिर्जा यार तो बेचारा पहले छापे में ही पकड़ा जाएगा, उस बेचारे की तो जमानत भी किसी ने नहीं करवा।
यस। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। आओ गालिब। मसला ये है कि प्रोफेसर शम्स साहब जरा भी ताउन नहीं कर रहे। मैंने कल उनसे मुलाकात की, उन्हें समझाया कि एक बार जमानत हो जाए, आप बाहर आ जाए, फिर केस लड़ेंगे। तो पापा क्या कहते हैं? गालिब, उनकी तो सारी मंतकें ही निराली हैं। सोचता हूं कि आदमी को इतना बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं मुझे मेरा जुर्म बताया जाए तो मैं जमानत के कागजात पे दस्तखत करूंगा। पापा के साथ कुछ अच्छा सलूक भी तो नहीं किया गया रऊफ साहब। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स बाखबर है और अपनी राय का बरमला इजहार करता है। अगर कमाल शाह के जलसे में चंद नौजवानों ने उनसे कुछ सवालात पूछे या सोशल मीडिया पर उनकी करप्शन के सबूत दिए, तो इसमें पापा का क्या कसूर? वो एक बासर आदमी है और इसी का फायदा ले रहा है। पापा तो इल्म की बात करते हैं, अकल की बात करते हैं, नई नस्ल से दोस्ती की बात करते हैं। वो कोई सियासी लीडर तो है नहीं। अगर नौजवान उनकी बात सुनते हैं तो इसमें किसी का भी क्या नुकसान है? हाँ गालिब, ऐसे ही होता है। ये कोई मंतक नहीं है, मगर क्या किया जाए। गोया पापा का जुर्म रोशनी फैलाना है। तभी तो वो कहते हैं कि मेरा जुर्म बताया जाए। वो किसी को भड़काते नहीं, बस आंखें खुली रखने को कहते हैं। गालिब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि शम्स साहब के बाद एक और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की तैयारी में है। लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता है। आपके इल्म में है, उनकी एफआईआर में जो दफात दर्ज हैं उनमें 3 MPO भी शामिल है। जी, मुझे मालूम है कि किसी को वजह बताए बगैर भी आप हिरासत में रख सकते हैं। मैं कल जाकर उनसे बात करता हूँ। थैंक यू। साहब, माफ़ी मांगता हूँ, बच्चे गलती हो गई है। इसने जानबूझकर रेडी से गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। देखे बाबा जी, आपसे मेरी हमदर्दी है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। FIR हो चुकी है, अब मेरे बस में नहीं है। ये अदालत से आपके बेटे की जमानत होगी। साहब, मैं अपनी रेडी बेच कर उनकी गाड़ी ठीक करा दूंगा। ले जाओ इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए साहब, मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए। बैठे 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 बैठे। मुझे किताबें पढ़ने वाले नौजवान अच्छे लगते हैं। आप जब से आए हैं कोई बात ही नहीं की? जी, वो बस कोई क्या बात करे जी। जिस माशरे में इंसाफ के हसूल को उलझा दिया जाए, मुश्किल बना दिया जाए, वहां पर चुप रहना ही बेहतर है।
ये तो है। देखो नौजवान, जब इस कायनात की अच्छी चीजों पर बुरे लोग काबिज हो जाएं तो लोग चुप हो जाते हैं, और ये चुप जुर्म है। इस समाज से कोई सवाल करने वाला भी तो हो। मगर प्रोफेसर साहब, बोलेगा कौन? मैं समझता हूं कि मुकालमे को रोकना नहीं चाहिए। सवाल ही किसी माशरे को जिंदा रखता है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। कल भी जब मुकालमा रुक गया था और कोई अपने घर से निकलता था तो माएं जानमाज बिछाकर उसकी खैरियत से वापसी की दुआएं करने बैठ जाती थी। क्या हालात बना दिए गए थे। अब तो गनीमत है कि कदरे बेहतरी पैदा हो गई है। इस कदरे बेहतरी के लिए हमने बहुत जनाजे उठाए। सड़कें और बाजार मक्तल बन गई थी। हमारे इदारों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं नौजवान। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियों का ही जिक्र करें तो दिल हलक में आ जाता है। इसका इनकार तो तारीख भी नहीं करेगी। बिल्कुल। मगर प्रोफेसर साहब, अब भी ऐसे खुदगर्ज लोगों की कमी नहीं जो इस निजाम में अपनी मर्जी का रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह बस, बाकी हवस। शम्स साहब, आपका जुर्म बरहक है। सच कहते हैं कि आपकी वजह से नौजवानों की जबान जुड़ जाती है, बोलने लगते हैं। क्या मतलब मियां शाह जी? अरे देखिए, इस नौजवान का चुप का रोजा तोड़वा दिया ना आपने। खामोश लोग भला के खतीब होते हैं, खामोश लोग भला के खतीब होते हैं। इसे कर लेते हैं। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलिए स्कूल। जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तो पापा आए होंगे? हाँ इंशाल्लाह। आप रोज कहती हैं पापा कब आएंगे? उफ अलियान, चलो स्कूल के लिए देर हो गई। देखो स्कूल की बस आने वाली होगी, चलो।
चाचा आप फिक्र ना करो। ये चाची तो 10 लाख रुपया बड़ी मेहरबानी चाहता हूँ। और चाचा इस काम के लिए मेरा पहला आपका अमजद के बच्चों के नाम लिखें। किस किस्म के लोग बुलाए थे बहुत तय करते जी आपके पापा तो कल खैर से वापस आ जाएंगे ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कमाल किया है, वरना तो उन्हें कायल करना आसान न था। क्या किया जाए, सारी दलीलें ही रद्द कर दी थी उन्होंने और फिर एक छोटी सी बात पर मान गए। मैंने कहा बाहर बहुत से नौजवान उनसे रहनुमाई लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खैर सच्ची बात तो यह है कि ऐसी बेलौस लोगों की वजह से हमारे माशरे का भरम कायम है। अगर आप शुक्रिया अदा करने आए हैं तो शुक्रिया कल पर छोड़ा हुआ है, जब खैर से पापा आ जाएंगे। मैं एक और काम से आया हूँ। खैरियत? मेरे एक दोस्त पापा के साथ जेल में है, अजलान। जी। मैं अपने दिल की बात छुपाऊंगा नहीं। इसे आप मेरी खुदगर्जी समझे, मगर आप जमानत पे जा रहे और मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बहुत उदास हूं। अल्लाह बस, बाकी है बस। मैं बहुत खुश हूं। शम्स साहब की बाहर बहुत जरूरत है। ये सुरंग के दूसरे किनारे की वो रोशनी है जिसके साथ हमारी उम्मीदें बंधी हुई है। इन्होंने जाकर उस नस्ल की तरबियत करनी है जिसने इस मुल्क से जुल्म, जबर, नाइंसाफी को खत्म करना है। कुछ भी हो, मुझे लगता है कि मेरी सजा आज से शुरू हो रही है। सुल्तान भाई, प्रोफेसर साहब के जाने से तो हमारी कैद बमुशक्कत हो जाएगी। जाने वाले को है ना रोको के भरम रह जाए। तुम पुकारो भी तो कभी उसने ठहर जाना है। जाने वाले को, जाने वाले को ना रोको कि बरहम रह जाए। हौसला करो सईद, हौसले से काम करो, अल्लाह बेहतर करेगा सब। अजलान, बस तुम भी तैयारी करो, वो 1-2 दिन की बात है। ये गेट तुम्हारे लिए भी खुलेगा। गालिब की बात हो गई है वकील से,
इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब जल्दी करें। जल्दी। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। अमीन, अपना ख्याल रखो। सुल्तान भाई ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया। असलान कम गो मगर बहुत समझदार है। मुताले का बड़ा शौक है उसे। पापा, अजलान कॉलेज में भी ऐसा ही था, बल्कि कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी रहा है। जब से आप आए हैं अजलान की बातें हो रही हैं। वैसे उसे जेल क्यों हुई है? बस जैसे पापा को बगैर जुर्म के जेल में रखा गया। चलिए, मेरी गिरफ्तारी के पीछे मेरा जुर्म ना सही मगर एक वजह तो थी। मगर वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, वो भी एक कत्ल के जुर्म में। लेकिन खैर, अब जमानत हो रही है उसकी, शायद कल तक बाहर भी आ जाए। अच्छा, मगर फिर कैसे? लालच, हिरस, बददियानती, बेईमानी और जायदाद को अपने ईमान से भी ज्यादा अजीज रखना। मैं समझी नहीं। गालिब, आप समझाएं इन्हें। अजलान के वालिद दुबई में काफ़ी अरसा रहने के बाद वापस आए और अपने भाई से जायदाद की तकसीम का कहा, मगर अजलान के चचा ने अपने एक मज़ारे मुराद से उन्हें कत्ल करवा दिया था। शक में मुराद पकड़ा भी गया, मगर अजलान के चचा ने उसे किसी तौर से
सज़ा से बचा लिया था। लेकिन सुना है वादे के मुताबिक मुराद को मुआवजा पूरा ना मिला तो वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगा, मगर चचा ने उसे भी मरवा दिया और मुराद के बेटों को कहा कि अजलान ने अपने बाप का बदला लेने के लिए मुराद को कत्ल कर दिया। हालांकि उस दिन अजलान शहर में भी न था, बल्कि वो इस्लामाबाद में एक मीटिंग के लिए गया था। बेचारा, इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी किसी को किसी भी वक्त किसी भी तरह के जुर्म में फंसाकर गिरफ्तार करवा सकते हैं। जिस माशरे में जजा और सजा के मीज़ान का झुकाव जराइम से मशरूत ना हो, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। जुल्म के माने ही नाइंसाफी के हैं, बल्कि कुरान हकीम में जगह जगह जुल्म की इस्तिलाह को गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया है। याद है ना जब लुकमान ने अपने बेटे को कहा था, मेरे बेटे शिर्क मत करना, क्योंकि शिर्क जुल्म अजीम बल्कि गुनाह है। गलत रुको। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? आप भी रुके, दोनों रुक जाइए, पर बाहर नहीं जाना। अल्लाह रे मेरे बुज़दिल। वैसे ये कौन लोग हो सकते हैं? वही अंधेरे के हमायत वाले कमाल शाह के लोग। पापा, लेकिन आज किसी की कॉल आई थी। कोई कह रहा था कि आप बाप बेटे अजलान के केस से अलग हो जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। या अल्लाह रहम, ये सब क्या हो रहा है? अल्लाह मदद फरमा मेरे मौला। पापा आप बैठें, रिलैक्स। अल्लाह बस, बाकी हवस। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्रोफेसर के मकान पर हमला हुआ है, जिसके बाद बहुत से लड़कों ने कमाल शाह के हुजरे में जाकर तोड़फोड़ की है। देखना, प्रोफेसर पर ही ये इल्जाम भी आएगा। नहीं शाह जी, प्रोफेसर साहब की हिमायत में अब सोशल मीडिया ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया है। अब शायद हालात उस तरह ना हो। ज़माना क्या से क्या हो गया है जी। पहले दीवारों के कान होते थे, अब माशाल्लाह आंखें भी हैं। अल्लाह बस, बाकी हवस। जिंदगी आगे बढ़ती है, रुकती नहीं। मैं फिर क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा, अगर सुल्तान जी इजाजत दें तो। अरे अरे मियां शाह जी, सर आंखों पर
मगर इसे अपने जुर्म के साथ नथी नहीं करना। लेकिन एक दिन आखिर आप कायल हो ही जाएंगे। खैर, मैं वो पाकिस्तान की बात कर रहा था कि जब पाकिस्तान बना तो अजब तकसीम हुई। तमाम वसाइल उधर रह गए और तमाम मसाइल हमारी झोली में आ गए। बहुत बड़े बड़े पंडित कहने लगे कि ये रियासत तो 4 माह भी चलने वाली नहीं है। लेकिन हमारी खुशबख्ती कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा रहनुमा मिला, जिनके तवक्कुल और तदब्बर ने इस बेवसीला पाकिस्तान की ऐसी बुनियाद रखी कि आज हम दुनिया में एटमी ताकत बनकर पूरे कद के साथ खड़े हैं और दुनिया हमारा बांगपन देख रही है। साजिशें भी बहुत हो रही हैं, लेकिन सुल्तान जी, साजिश होती ही उसके खिलाफ है जो बड़ा हो और उस जैसा दूसरा कोई ना हो। इस महफिल में है कोई हमसा, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। प्रोफेसर साहब, आपने एक ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब हम बिल्कुल अकेले रह गए थे। आप खुद मुश्किल में थे, मगर अजलान के लिए सब किया कि हम सब इकट्ठे बैठे हैं। वरना मैं तो बहुत मायूस हो गई थी। बेटे, जीते तो सभी हैं, मगर जिंदगी में कशिश पैदा ही उस वक्त होती है जब आप अपनी जात से हटके दूसरों के बारे में सोचते हैं। मत भूलिए कि कल हमने अपने आप से एक वादा किया था कि सब्ज हलाली परचम तले हम एक होंगे। कुछ कोताहियां जरूर हुई हैं, कुछ देर जरूर हुई है, मगर अल्लाह के फजल से हम अपने इस वादे को वफा करने की कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और प्रोफेसर साहब, आपकी इस कोशिश में मैं आपके साथ हूंगा। गुड। और मैं तो आज बहुत खुश हूं कि हम अजलान को एक ऐसे दिन इंसाफ दिलाने, बल्कि आजादी दिलाने में सुरखरू हुए हैं जो चांद रात है। चांद रात? जी हां, चांद रात। और कल सुबह हम सब मिलकर मियां शाहजी, सुल्तान, अमीन और सईद को मुबारकबाद देने जेल भी जाएंगे। कल 14 अगस्त है, जब इस खित्ते के माथे पर वक्त के सूरज ने सुनहरी किरणों से आजादी का झूमर सजाया था। आज रात पूरे मुल्क में चरागा होगा। हलाली परचम की सब्ज बहार चारों तरफ फैल जाएगी। वो देखो, नई नस्ल की ताईद भी आ गई है। हमें इस नई नस्ल को एक मजबूत और महफूज पाकिस्तान देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो चाहते हो अमर दिल की चाहतें रखना, वतन के नाम ही सारी मोहब्बतें रखना।
जो राहे हक में कभी धूप का सफर आए तो मोतबर सभी जीवन की साथ है। और वतन जो माँ है तो माँ से ये नफरतें कैसी कि इससे रखना तो आला ही निस्बतें रखना। सो अपने लोगों की खातिर लहू में तुम अपने मोहब्बतों की अखुवत की हिद्दतें रखना। और जमीन से प्यार जो इल्जाम भी कभी ठहरे तो पूरे फख्र से खुद पर ये तोहमतें रखना। जो चाहते हो अमर दिल की चाहतें रखना। वतन के नाम भी सारी मोहब्बतें रखना।